कि गोदाम भी आ जाए, गुरुद्वारा आ जाए, पोस्ट ऑफिस आ जाए, या फिर आश्रम आ जाए, या फिर फैक्ट्री आ जाए, पेट्रोल पंप आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती है, कुछ कंडीशंस आ सकती है जिसमें कई साथियों को कन्फ्यूजन है कि इनको भवन नंबर और मकान नंबर किस प्रकार से दिया जाना है। तो जिन शिक्षक साथियों या कर्मचारी साथियों की ड्यूटियां प्रगणक के रूप में या सुपरवाइज़र के रूप में लग चुकी हैं, वो अपने आवंटित एचएलवी में चले गए होंगे, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में चले गए होंगे। वहाँ पर उन्होंने नजरी नक्शा या तो तैयार कर रहे होंगे वर्तमान समय में, या तैयार कर दिया होगा। और जब वो एचएलओ ऐप के माध्यम से एंट्री करेंगे तो उनके सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस भी आ सकते हैं, विकल्प आ सकते हैं, जिनमें मंदिर भी आ सकता है, हो सकता है कि गोदाम भी आ जाए, गुरुद्वारा आ जाए, पोस्ट ऑफिस आ जाए, या फिर आश्रम आ जाए, या फिर फैक्ट्री आ जाए, पेट्रोल पंप आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती है, कुछ कंडीशंस आ सकती है जिसमें कई साथियों को कन्फ्यूजन है कि इनको भवन नंबर और मकान नंबर किस प्रकार से दिया जाना है। तो आज के वीडियो में हम आपको ये पूरा विस्तार से बताने वाले हैं कि आपको इन सब कंडीशंस में क्या करना है। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा, तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि यदि आपका जो एचएलवी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का जो आपको आवंटित हो रखा है, उसमें नजरी नक्शे के अनुसार यदि सबसे पहले आपको मंदिर मिल जाता है कि सबसे पहले जो आपने शुरुआत करनी है, जहाँ से वो मंदिर से शुरुआत करनी है, तो वो मंदिर है मान लिया। और ये जैसे आपको बता रखा है कि आपको सर्पिलाकार आकृति में ही चलना है, जैसे आपको बता रखा है नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ साइड से चलना है इधर से, और ऐसे करके आपको इस प्रकार से ये भवन नंबर आवंटित करते जाने हैं। तो यहाँ पर मान लिया है कि आपके पास मंदिर आ जाता है, तो मंदिर को आप किस प्रकार से यहाँ पर भवन नंबर आवंटित करेंगे कि ये मान के चलिए कि ये मंदिर है और इसमें आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक परिसर में कई मंदिर हो छोटे छोटे, लेकिन परिसर एक ही है, तभी भी उनको एक ही भवन संख्या दी जाएगी, और जो सबसे बड़ा मंदिर का पार्ट होगा उसको एक मकान संख्या दे दी जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि यदि आपको भवन संख्या देनी है तो आपके लिए शॉर्ट तरीका ये है, CN आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, इस टाइप से आप लिखेंगे। और इसमें चूंकि एक मकान है, इसको एक मकान भी माना गया है, तो आप ब्रैकेट में यहाँ पर जैसे हमने पहले बताया था कि एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं लिखा तो इसका मतलब यही समझा जाता है कि इस भवन में एक मकान है। तो इसमें मकान नंबर भी जब आप ऐप के माध्यम से इसमें शुरुआत करेंगे तो लाइन नंबर भी ऑटो जनरेट हो जाती है। भवन संख्या आपको लिखना होता है, तो यहाँ पर CN1 आप टाइप कर देंगे, और उसके बाद जब आप मकान संख्या इसमें ऑटो जनरेट होती है, तो जो पहली मकान संख्या इसके लिए हो जाएगी वो हो जाएगी 0001। तो इस मंदिर के लिए यहाँ पर भवन संख्या आ गई CN1, और इस भवन के अंदर एक मकान है जिसका मकान संख्या या मकान क्रमांक आ गया 0001। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट घर की ओर जाते हैं यहाँ पर, तो हमें ये एक घर मिलता है। ये बंद घर है, लेकिन ये इसमें लॉक हो रखा है, लेकिन ये भवन है, रहने योग्य भवन है, जीर्ण शीर्ण नहीं है, लेकिन ये लॉक है इस समय। तो इसको भी हमें भवन नंबर देना होगा। साथ ही साथ इसमें यदि ये पता कर लें कि एक ही परिवार रहता है तो एक ही चूल्हा जलता है, तो इसमें मकानों की संख्या भी एक होगी। यदि 2 परिवार रहते हैं इस भवन के अंदर और 2 अलग अलग चूल्हे जलते हैं, तब मकानों की संख्या 2 होगी। तो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि जो ये मकान मालिक हैं, जो इस समय घर पे उपलब्ध नहीं है या फिर काफ़ी समय से घर पे उपलब्ध नहीं है, उनकी जो यहाँ पर एक ही परिवार रहता है और उनका एक ही चूल्हा जलता है, तो उसके आधार पे सबसे पहले हमको इसका भवन नंबर आवंटित करना है। तो यहाँ पर हम CN2 लिख देंगे, भवन नंबर 2। और इसमें जब अब इसकी एंट्री करते हैं, लॉक वाला दबाते हैं, तो इसमें इसका जो मकान संख्या है ये ऑटो जनरेट हो जाएगा इसके तुरंत बाद वाला 0002। तो ये आप समझ गए होंगे कि इस घर में भवन संख्या हो गया CN2 और मकान संख्या हो गया CN0002। अब हम एक कंडीशन और चलते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर
एक दुकान भी है और दुकान के अंदर मकान भी है। मतलब ये जो स्वामी है इसने बाहर अपनी दुकान खोल रखी है और इसी दुकान के पीछे एक और कमरा अटैच है, उसमें मकान भी है इनका। तो उस कंडीशन में आपको पहले तो सबसे पहले इसको भवन संख्या देनी होगी। तो भवन संख्या इसको दे देते हैं हम CN3। अब इस भवन में अब आप यहाँ पर एक कंडीशन ये आती है कि मकान कितने हैं। मान लिया कि मकान मालिक एक ही है जो कि दुकान भी संचालित करता है और इसका एक ही परिवार है, उसमें एक ही चूल्हा जलता है यहाँ पर रसोई में। तो इस कंडीशन में यहाँ पर अभी तक जो पिछले वीडियोज़ में हमने बताया था कि चूल्हे के आधार पर भी, रसोई के आधार पर भी ये डिसाइड होता है कि मकानों की संख्या कितनी है। परंतु यहाँ पर कंडीशन दूसरी है, चूँकि इस मकान का दूसरा हिस्सा जो ये दुकान का हिस्सा है ये किसी अन्य कार्य के लिए यूज हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर चूल्हों वाली कंडीशन नहीं चलती, रसोई वाली कंडीशन नहीं चलती। यहाँ पर मकानों की संख्या 2 रखी जाएगी, ना कि एक तो ये वाला जो इसमें रह रहे हैं जहाँ किचन है, दूसरा जिस पार्ट का ये उपयोग हो रहा है यहाँ पर अन्य कार्य के लिए, तो ये दुकान के रूप में इस पार्ट का उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पर मकानों की संख्या आप 2 लिखेंगे और इनको भी आवंटित हो जाएगी मकानों की संख्या यहाँ पर, जैसे 0003 और 0004। तो ये यहाँ पर मकानों की संख्या 2 हो गई है, जिनके क्रमांक क्रमशः 0003 व 0004 हैं। तो इस कन्फ्यूजन में ना रहे कि यहाँ पर चूँकि एक ही रसोई काम करती है तो इसलिए इसमें एक ही मकान होगा। यहाँ पर मकान के एक हिस्से का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए हो रहा है, व्यावसायिक कार्य के लिए हो रहा है, तो उस हिस्से को भी एक मकान के रूप में गिना जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है कि ये हम आगे चले तो यहाँ पर हमें गोदाम दिख गया। अब गोदाम आप जानते हैं कि 4 दीवारी हो और ऊपर लेंटर पड़ा हो या फिर छत पड़ी हो, या फिर अगर 4 दीवारी भी नहीं है, कॉलम खड़े हैं और छत पड़ी हो, तो उसको भी एक भवन माना जाता है। और ये गोदाम है, इसमें सामान रखा रहता है, गैर आवासीय है ये, क्योंकि केवल इसमें सामान रखा गया है। तो इसको भी हमें एक भवन नंबर देना होगा। तो पहले हम इसको भवन नंबर दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंसस नंबर 3 तक आ गया है तो भवन नंबर यहाँ 4 हो जाएगा। इसका मतलब CN4 इसको हमने भवन नंबर दे दिया है। साथ ही साथ चूँकि यहाँ पर एक मकान भी माना जाएगा इसको, तो 000004 तक यहाँ पर हो चुका था, तो इसमें जो मकान संख्या आ जाएगी 0005 आ जाएगी। हम जब आगे आए तो हमें यहाँ पर एक गुरुद्वारा दिख जाता है। अब गुरुद्वारे का कंसेप्ट आप सभी जानते होंगे भली भांति प्रकार से कि गुरुद्वारे में परिवार भी रहता है, कई व्यक्ति भी रहते हैं और उसमें छात्र भी अध्ययन करते हैं, ऐसा भी आप जानते हैं। और यहाँ पर एक रसोई भी होती है और यहाँ पर सब सामूहिक रूप से भोजन भी करते हैं, जिसको लंगर कहा जाता है। तो यहाँ पर गुरुद्वारा एक ऐसी चीज़ हो गई, संस्थागत उसमें आ गई है ये। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको एक भवन नंबर तो हमें देना ही है। तो यहाँ पर हमने इसको भवन नंबर दे दिया CN5, क्योंकि CN4 तक यहाँ पर तक हो गया है सेंसस नंबर 4, तो सेंसस नंबर 5 यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर ये जो गुरुद्वारा है तो जो उसमें परिवार होंगे वो संस्थागत परिवार के अंतर्गत आएंगे। और इसमें भी इस पूरे कंसेप्ट को, जो ये पूरा भवन है उसके अंदर चाहे जितने भी कमरे हों उनको एक मकान के रूप में ही माना जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पर इसको जैसे 0005 तक यहाँ हो गया था मकान संख्या, तो इसमें ये मकान संख्या हो जाएगी 0006। और इसमें जो परिवार का क्रमांक आएगा वो ऑटो जनरेट हो जाएगा 999, क्योंकि ये संस्थागत परिवार है तो इसमें जो परिवार क्रमांक ऑटो जनरेट होना है वो 999 हो जाना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट में नीचे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कंडीशन इसमें ये है कि एक मकान है, ये डबल स्टोरी पे है, ऊपर आवासीय मकान है, मतलब इसमें जो मकान मालिक हैं वो रहते हैं, और नीचे इन्होंने 3 दुकानें रखी हैं, जो तीनों दुकानें किराए पे दे रखी हैं अलग अलग व्यक्तियों को। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आपको किस प्रकार से भवन नंबर देना है, किस प्रकार से मकान नंबर देना है, तो इसको भी जान लेते हैं। तो पहली कंडीशन ये देख लेते हैं कि यदि ये ऊपर का हिस्सा है जहाँ मकान मालिक रहते हैं, वहाँ पर मान लिया कि भले ही 3 कमरे हैं यहाँ पर ऊपर, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही परिवार रहता है, एक ही रसोई जलती है, तो एक मकान तो ये ऊपर वाला हिस्सा माना जाएगा।
और ये अलग तीन व्यक्तियों को, अलग अलग व्यक्तियों को ये दुकानें दे रखी हैं, तो ये 3 अलग अलग मकान और माने जाएंगे। तो भले ये गैर आवासीय दुकान है, लेकिन इनमें मकानों की संख्या पड़ेगी क्योंकि ये अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रयोजन से दी गई हैं। तो यहाँ पर कुल इस भवन में, इस कंडीशन में कुल मकानों की संख्या 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको भवन संख्या लिख देते हैं हम। तो भवन संख्या हो जाएगी इसमें CN6, क्योंकि सेंसस नंबर 5 तक यहाँ तक, उसके बाद हम नीचे आए तो ये CN6 हो गया। अब यहाँ पर इन दुकानों को नंबर देने का काम करेंगे, मकान नंबर देने का, क्योंकि ये 3 अलग अलग दुकानें हैं, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा ली गई है। और एक ऊपर जो ऊपरी हिस्से में मकान मालिक स्वयं रहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए 00006 तक यहाँ पर गुरुद्वारे को मिल गया था, तो ये 0007 आ जाएगा इस वाले हिस्से का, 0008 आ जाएगा इस वाले का, 0009 आ जाएगा तीसरी दुकान का। और सबसे ऊपरी हिस्से में जो मकान है, जिसमें मकान मालिक रहते हैं, 0010 ये आ जाएगा मकान मालिक वाले कमरे का, जो ऊपर वाला मकान है। चाहे इसमें 3 कमरे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही मकान मानना है क्योंकि एक रसोई है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट में आ जाते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो इसको भी हम देख लेते हैं, इसमें हमें क्या करना है। क्योंकि यह केवल सरकारी कार्य के लिए यूज हो रहा है और एक निश्चित समय अवधि तक के लिए यूज हो रहा है, तो इसको भी एक पूरा भवन मानेंगे पोस्ट ऑफिस को। और इसके अंदर भी कई ऑफिस होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस के अंदर कई रूम्स होते हैं, उसमें अलग अलग व्यक्ति बैठते हैं। लेकिन चूंकि ये गैर आवासीय है, केवल ये दिन के समय काम आता है जब समय होता है पोस्ट ऑफिस का, तो पहले तो इसको भवन नंबर दे देंगे हम। CN6 यहाँ पर तक आ गया है, तो CN7 इसको मान लेंगे हम, CN7 सेंसस नंबर 7, भवन संख्या 7 मान ली गई है। और इसमें अब कमरों की संख्या, मकानों की संख्या, चाहे कमरे कितने भी हों, लेकिन मकानों की संख्या को भी एक ही मानेंगे। तो चूंकि यहाँ पर 0010 तक यहाँ पर तक मकान संख्या आ गई थी, तो इसकी मकान संख्या ऑटो जनरेट हो जाएगी 0011। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं हम यहाँ पर कि एक घर ऐसा मिल रहा है हमें जिसमें कि 2 कमरे हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है ये कि एक घर में 2 कमरे हैं, एक कमरे में एक परिवार रहता है और दूसरे कमरे में 2 परिवार रहता है। तो उस हिसाब से इसमें जो मकानों की संख्या होगी, जैसे हमने पहले बताया कि चूल्हे भले ही 3 जल रहे हों, लेकिन मकान, क्योंकि कमरे इसमें 2 हैं, और उस हिसाब से यदि चूल्हों के हिसाब से देखा जाए, रसोइयों के हिसाब से देखा जाए, तो ये 3 रसोइयाँ हो रही हैं। तो इस हिसाब से तो इस भवन में 3 मकान होने चाहिए, लेकिन ये कंडीशन नहीं होती। टोटल कमरों की संख्या से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए मकानों की संख्या, परिवार जो रह रहे हैं। अब यहाँ पर इस कंडीशन में केवल 2 कमरे हैं और परिवार हो गए 3, तो उस कंडीशन में हमें जो मकानों की संख्या है वो 3 नहीं लिखनी है, बल्कि वो 2 ही लिखनी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, भवन संख्या दे देंगे CN8, और इसके बाद इसमें जो मकानों की संख्या होगी वो 2 होगी, ना कि 3 होगी। भले ही 2 परिवार अलग चूल्हा में खाना बनाए, साथ रह रहे हों एक कमरे में, और एक परिवार अलग चूल्हा बनाए, लेकिन यहाँ पर जो मकानों की संख्या होगी 2 होगी। और 2 होगी तो 0011 तक यहाँ पर आ चुका है, तो इसका जो क्रमांक हो जाएगा 0012 हो जाएगा, और इस वाले का जो मकान संख्या हो जाएगी 0013 हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसा आपको निर्धारण करना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मान लिया कि जो नेक्स्ट आता है वो कोई आश्रम है। अब आश्रम का कॉन्सेप्ट भी आप जानते हैं कि आश्रम में कुछ व्यक्ति रहते हैं, जो स्वामी जी हैं वो रहते हैं, उनके चेले भी रहते हैं, और आश्रम में जो चूल्हा जलता है वो एक रसोई में खाना भी बनता है, उसमें भी भोग लगता है। तो इस हिसाब से आश्रम को हम मानेंगे कि एक भवन मान लेंगे। जैसे सेंसस नंबर 8 यहाँ हो गया, भवन संख्या 8, तो आश्रम को हमने CN9 मान लेना है। और ये जो आश्रम में रहने वाले व्यक्ति हैं जितने भी हैं, चूँकि वो एक ही रसोई में भोजन कर रहे हैं, एक ही रसोई का बना भोजन कर रहे हैं, तो यह भी संस्थागत परिवार के अंतर्गत आता है। और इस स्थिति में इसमें केवल मकान संख्या भी एक ही डलेगी, जैसे 0013 तक यहाँ तक आ गई है, तो जो आश्रम की जो मकान संख्या हो जाएगी 0014 हो जाएगी। और इसमें जो परिवार क्रमांक ऑटो जनरेट हो जाएगा 999 वाला। तो ये भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं
कि हम जब नेक्स्ट स्टेप में गए वहाँ पर हमें स्कूल मिलता है, ये देख सकते हैं। तो स्कूल के लिए भी चूँकि ये स्कूल गैर आवासीय होता है, केवल स्कूल टाइम पे ही स्कूल खुलता है, उसके बाद स्कूल क्लोज़ हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्कूल टाइमिंग का ही खेल है। तो इस स्थिति में इसको भी एक भवन माना जाता है, चाहे स्कूल के अंदर कितने भी बिल्डिंग्स हो। CN 10 कर देंगे। तो यहाँ पर भवन संख्या हमने 10 डाल दी है, CN 10 सेंसस नंबर 10। और इसके अंदर चाहे जितने भी रूम्स हो, जितने भी क्लासरूम्स हो, लेकिन इन सबको एक मकान माना जाएगा। तो चूँकि यहाँ मकान संख्या 14 तक आ गई है, 0014, तो ये हो जाएगा 0015। इसके बाद हम जब चलते हैं तो अब यहाँ पर महत्वपूर्ण आ जाता है कि एक हमें यहाँ पर ये परिसर दिखाई दे रहा है, और इस परिसर के अंदर मेन गेट तो एक ही है। इसके अंदर कस्तूरबा बाई विद्यालय अलग है, आवासीय विद्यालय। उसके साथ ही साथ थोड़ा बगल में इसी कैंपस के अंदर एक नॉर्मल स्कूल है, जो समय से संचालित होकर बंद हो जाता है और उसके बाद छात्र छात्राएं अपने घरों में चले जाते हैं। और यहाँ पर बगल में एक मंदिर भी है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, क्या इस पूरा जो ये परिसर है इसको केवल एक भवन नंबर देना है या फिर इसको अलग अलग नंबर देना पड़ेगा? क्योंकि कस्तूरबा बाई विद्यालय जो होते हैं वो आवासीय विद्यालय होते हैं, छात्राएं उसमें रहती हैं। तो इस कंडीशन में आपको इसमें भवन नंबर तो एक ही देना होगा। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि CN 10 तो ये हो गया, तो CN 11 तो यहाँ पर आ जाएगा, भवन संख्या तो 11 यहाँ पर आ गई, लेकिन इनको अब अलग अलग मकान संख्या देनी होगी। ये मकान संख्या अलग हो जाएगी, इसकी मकान संख्या जो नॉर्मल विद्यालय है उसकी अलग हो जाएगी और मंदिर की अलग हो जाएगी। तो कस्तूरबा बाई उसमें चूँकि ये संस्थागत परिवार में आते हैं, क्योंकि यहाँ भोजन भी होता है, तो उस कंडीशन में इसको हमें नंबर देना होगा। तो यहाँ पर जैसे 0015 तक आ गया, तो ये 0016 तक आ जाएगा। चूँकि ये संस्थागत परिवार के अंतर्गत आएंगे तो इनका जो परिवार क्रमांक है ऑटो जनरेट हो जाएगा 999 यहाँ पर। और यहाँ पर जो दूसरा विद्यालय है जो कि नॉर्मल विद्यालय है, सामान्य विद्यालय है, उसको हम फिर से यहाँ पर क्रमांक देंगे, मकान क्रमांक 0017 यहाँ पर ये हो जाएगा। और मंदिर को भी एक मकान क्रमांक हमें देना होगा 0018, यहाँ पर इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर हमें कोई फैक्ट्री मिल गई है। अब इस फैक्ट्री में देख सकते हैं 2-3 कंडीशन होती है। या तो ये फैक्ट्री दिन भर काम, इसमें मजदूर लोग, लेबर लोग काम करते हैं और उसके बाद शाम को वो अपने घर चले जाते हैं, एक कंडीशन ये हो सकती है। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि लेबर लोग शाम को इसी कैंपस के अंदर भी रहते हैं और मेस में भोजन करते हैं। तो दोनों स्थितियों में यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इनका भवन नंबर देना ही होगा। तो हमने यहाँ पर भवन नंबर जैसे दे दिया, CN 11 तक यहाँ हो चुका था, तो हमने इसको CN 12 कर दिया है। तो भवन नंबर जब हमने यहाँ आवंटित कर दिया है, तो हमने जैसे दोनों कंडीशन बताई आपको कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है, लेकिन मकान नंबर एक ही मिलेगा इसको पूरी फैक्ट्री को। तो 0018 तक यहाँ पर हो चुका था, तो यहाँ पर 0019 मकान नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। और 2 कंडीशन जैसे मैंने बताई है आपको कि यदि मज़दूर लोग, जितने भी वर्कर्स हैं, वो काम करके शाम को निकल जाते हैं, तो उस स्थिति में तो ये 0019 रहेगा। और यदि लेबर लोग यहीं रहते हैं और रात को मेस में भोजन करते हैं, तब ये संस्थागत परिवार की श्रेणी में आ जाएगा। भले इसका मकान नंबर 0019 रहेगा और यहाँ पर इनके परिवार क्रमांक ऑटो जनरेट हो गए 999 हो जाएंगे दूसरी कंडीशन में। और पहली कंडीशन यदि वो घर चले जाते हैं तब परिवार क्रमांक ये नहीं रहेगा। अब यहाँ पर जब आप नेक्स्ट में चलते हैं तो अब यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पर मान लिया कि पेट्रोल पंप से आपका सामना हो गया, कि पेट्रोल पंप भी आपके नजरी नक्शे में आ गया है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, पेट्रोल पंप को भी आपको एक सेंसस नंबर देना होगा। सेंसस नंबर हमने यहाँ पर 13 दे दिया है। और चाहे इसके अंदर जितने भी ऑफिसेस हों, लेकिन आपको इसको एक मकान नंबर और देना होगा। तो यहाँ पर 0019 तक हो गया था, तो इसका मकान नंबर हो जाएगा 0020। ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आती है, ये देख सकते हैं कि ये है हमारा एक कैंपस, इसमें प्राइमरी स्कूल भी है, इसमें कोई हाई स्कूल भी है, इसमें प्रिंसिपल ऑफिस भी है, इसमें टॉयलेट भी है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जबकि आप एक कंडीशन यहाँ पर ये थी
और दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है, यहाँ पर कस्तूरबा बाई विद्यालय था और यहाँ पर सभी स्कूल नॉर्मल हैं, इसमें कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जो आवासीय है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें सेंसस नंबर दे देने हैं CN14, यहाँ पर हमने सेंसस नंबर दे दिया। और इसके बाद जितने भी ये कैंपस के अंदर, क्योंकि इनका मुख्य कार्य पढ़ना है, पढ़ाना है और उसके बाद छुट्टी के समय घर चले जाना है, यहाँ पर कोई ठहराव नहीं है, ना भोजन की कोई व्यवस्था, रात्रि के समय है साझा रसोई में। तो उस कंडीशन में इन सभी को, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, उनको एक मकान माना जाएगा और उसके आधार पर इनको एक मकान क्रमांक दे दिया जाएगा। तो चूँकि यहाँ 0020 तक हो गया, तो यहाँ पर इनको 0021 इनका मकान नंबर हो जाएगा। अब एक कंडीशन ये भी आ सकती है आपके पास कि कोई आपको लॉज या होटल मिल गया है, तो इसको हमें कैसे दर्शाना है कि इसमें ये मान के चलिए कि मान लिया कि जो ये ऊपर के 5 कमरे हैं, इनमें जो होटल का मालिक है, होटल मैनेजर है, होटल के 2-3 स्टाफ हैं, वो अलग अलग रूम्स में रहते हैं। और जो नीचे के रूम हैं उनमें यात्री कभी कभी आते हैं, फिर ठहराव करते हैं, रात्रि ठहराव, फिर चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनको सेंसस नंबर आपको देना होगा। इस पूरे होटल या लॉज को CN, चूँकि यहाँ देखिए आप CN14 तक यहाँ हो चुका है, तो CN15 हमने यहाँ पर दे दिया। अब उसके बाद जिसमें होटल का मालिक, मैनेजर, वार्ड बॉय या अन्य व्यक्ति रह रहे हैं, अपना निवास कर रहे हैं, उन प्रत्येक रूम्स को आपको एक एक मकान नंबर देना होगा। और जिसमें जो नीचे का हिस्सा है, मान लिया कि इसमें यात्रियों का ठहराव कभी कभी होता है, तो इन सब को मिला के एक मकान नंबर इसको देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछला जो मकान नंबर 0021 तक हो गया था, तो यहाँ पर हम इसको मकान नंबर 0022 देंगे, 0023, 0024, 0025, 0026 यहाँ पर तक दे दिया। और यहाँ पर इस पूरे को, चूँकि ये यात्रियों के लिए है, कभी कभी आते हैं, तो इनको पूरा एक मकान मानना है, तो 0027 इस पूरे परिसर को हमने एक मकान मान लिया। इस प्रकार से आपको ये होटल और लॉज का प्रबंधन करना है। इसके बाद जब आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हॉस्पिटल मिलता है आपको, या डिस्पेंसरी मिलती है, या पंचायत घर मिलता है। उस कंडीशन में भी आपको इसको एक सेंसस नंबर देना है, CN16 कर दिया। और इस पूरी बिल्डिंग के अंदर जितने भी कमरे हो चाहे, उनको भी एक मकान नंबर आपको दे देना है। तो यहाँ पर जो अंतिम मकान क्रमांक है 0027 है, तो यहाँ पर 0028 इसको दे दिया गया है। और फिर हम जब नीचे चलते हैं यहाँ पर से, तो हो सकता है आपको बैंक मिले। तो बैंक के मामले में भी आपको यही करना है, पहले एक सेंसस हाउस नंबर देना है, CN यहाँ पर 17 हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये 16वां नंबर यहाँ था, भवन संख्या 16, तो भवन संख्या 17 यहाँ पर आ गई है। और उसके बाद ये बैंक के अंदर भी कई बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन इन सबको हमें एक मकान मानना है, तो और उसके आधार पे इसको एक मकान नंबर दे देना है। तो यहाँ पर हमने 0029 इसको मकान नंबर दे दिया। तो साथियों, ये कुछ कंडीशंस है जो आपके HLB में आ सकती है अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। तो आपको किस प्रकार से इनको हाउस नंबर, मकान नंबर, संस्थागत परिवार, इस प्रकार से निर्धारित करना है, चाहे आश्रम हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे गुरुद्वारा हो, या गोदाम हो, या फिर फैक्ट्री हो, या फिर कस्तूरबा बाई गांधी विद्यालय हो, आवासीय विद्यालय, उनको किस प्रकार से निर्धारित करना है, इस वीडियो के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हुआ हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा, तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।